मेरे साथ हैं कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और देश के जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने एक मुहिम शुरू की जिसके बाद 2004 में एक अधिकार मिला था एक भारतीय नागरिक को अपने घर में झंडा फहराने का। जी। 26 जनवरी की सेलिब्रेशन शुरू हो रही है देश में। वो स्पिरिट कितना आगे बढ़ पाई है और उस स्पिरिट को और मजबूत करने के लिए आगे क्या करने की जरूरत है? देखिए, ये 1993 में पहली बार आकर के जब मैं अमेरिका से आया, आकर के झंडा फहराया, उसमें मैं 22 साल का था। और फिर वो झंडा जो है अगले दिन उतार दिया गया, उसी दिन उतार दिया गया शाम को। और जब मैंने पूछा कि भाई झंडा हमें हर रोज़ फहराना चाहिए, तो मुझे बताया गया कि हम हर रोज़ झंडे को फहराने की हमें अनुमति नहीं है। तो जब मैंने लोगों से कहा कि अमेरिका में तो मैं लगा के रखता था हर रोज़, मुझे किसी ने नहीं रोका, तो हम यहाँ पर भी हमें हर रोज़ लगाना चाहिए ताकि हम सबको प्रेरणा मिले कि हम सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, हम अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके बाद ये 10 साल का संघर्ष चला, कानूनी संघर्ष। और फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23 जनवरी 2004 को ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, जो हमें अधिकार मिला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका ये अभिन्न अंग है। संविधान के 75 साल पूरे हुए हैं और भारत को जो एक विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एजेंडा है, उसमें ऑफ कोर्स संविधान ने वो नींव रखी है जिस पर भारत बहुत तेजी से आज प्रगति कर रहा है। विकसित भारत का जो एक बड़ा गोल है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक तौर पर भारत को सशक्त करने का है, और उसमें उद्योग जगत की निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपकी क्या राय है? एक क्या लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, इकोनॉमिक विजन, आर्थिक विजन भारत को विकसित देश बनाने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हम सब बहुत आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने हमें ये एक विज़न दिखाया जिसके ऊपर सब आज काम कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है कि हमें अपने देश को एक, हमेशा हम बोलते रहे कि हम एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। भैया, विकासशील देश हम कब विकसित कब बनेंगे? कब हमारे देश की पूरी सभी जनता, देश के 150 करोड़ लोग खुशहाल होंगे, संपन्न होंगे, हमारे जितने भी अन्नदाता हैं, हमारे किसान, उनकी आय कब दुगनी होगी, कब तिगनी होगी, कब चार गुनी होगी? तो जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि विकसित राष्ट्र की, तो विकसित राष्ट्र का सबसे बड़ा पैमाना तो जो है पर कैपिटा इनकम ही है, कि किस तरह से लोगों की आय बढ़ेगी, किस तरह से जो है लोग सशक्त होंगे, किस तरह से हर क्षेत्र के अंदर विकास होगा, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे वो जीवन का स्तर हो, तो सब जगह किस तरह से बेहतरी होगी। तो इसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा लेकर अगर हर व्यक्ति अपना खुद का काम ईमानदारी से करे, देश के हितों को आगे रख के करे, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे को एक विकसित और संपन्न देश होने से नहीं रोक सकती। जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि अभी बजट को लेकर इट्स द टॉप ऑफ द माइंड स्टोरी तैयार किया जा रहा है, और ये चर्चा है कि इसमें विकसित भारत का एक विजन भी इसमें सम्मिलित होगा, इसमें एक नया रोड मैप। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको क्या लगता है कि इस जो गोल आपने अभी आउटलाइन किया, विकसित भारत, पर कैपिटा इनकम, इस संदर्भ में वित्त मंत्री को आर्थिक तौर पर क्या करना चाहिए बजट में? देखिए, मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री अच्छे से जानती हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बहुत ही एक सुलझी हुई एक नेता हैं। उनको उन्होंने बहुत से बजट उन्होंने पेश किए हैं, और हमारा देश प्रगति के पथ के ऊपर अग्रसर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ करके, क्योंकि कोई मैं अकेले के बजट के बारे में कोई नहीं बता सकता, इसमें बहुत सारे इनपुट जाते हैं, उनको देखना पड़ता है कितनी आय है, कहाँ का क्या क्या एरियाज ऑफ प्रायोरिटी है। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि ये जो बजट है, ये डेफिनेटली हमारे को अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर करेगा, जिसके अंदर हर वर्ग के हित का ख्याल रखा जाएगा। जी, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे हैं, इसका निश्चित तौर पर भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के दृष्टिकोण से और एक देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर आप क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं आगे? मैं समझता हूँ कि इस बार जो है उनका कार्यकाल और अच्छा होगा, और भारत के लिए तो उनके, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत मानते हैं, उनकी बहुत अच्छे संबंध हैं,
तो इसलिए भारत से तो वैसे भी अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और मैं कहूँगा कि भारत के रिश्ते सिर्फ जो है सरकारों पे आधारित नहीं है। भारत के और अमेरिका के लोगों के जो बोलते हैं पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, वो जो है बहुत अच्छी है। तो वो जब बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ वहाँ पर भारत के करोड़ों लोग वहाँ पर अमेरिका के अंदर हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अमेरिका को बनाने के अंदर भी भारतीयों का एक बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत होंगे अभी डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल के अंदर, मुझे ऐसा पूरी आशा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उसका सबका फ़ायदा हमारे देश को भी मिलेगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर भी शांति हो, और जहाँ जहाँ युद्ध चल रहे हैं, जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो सब बंद हो, ताकि हम शांति की तरफ बढ़ें आगे, और ये हिंसा ख़त्म हो। भारत का तो हमेशा से स्टैंड यही रहा है कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, भाईचारा हो। तो इसलिए, और माननीय मोदी जी ने भी इस दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। और माननीय मोदी जी की बात को मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इन बातों को मानेंगे, और पूरे विश्व के अंदर मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छी होंगी। आपने एनडीटीवी से बात की, इसके लिए आपका बहुत Thank बहुत शुक्रिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।